मेरा नाम इसाम रज़ा आब्दी है और मैं कराची में रहने वाला 22A रोड मार्केटिंग एजेंसी ओनर हूँ। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और इसमें मैं तुम्हें तमाम चीज़ समझाऊंगा कि कराची के अंदर एक मार्केटिंग एजेंसी काम किस तरह करती है और तुम्हें मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे यहाँ तक का सफ़र कि फ्रॉम माई ब्रोकन एज व्हेन आई जस्ट हैड अ $0 और 0 cents इन माई पॉकेट, फ्रॉम दिस एज व्हेन आई हैड मिलियंस इन माई पॉकेट राइट नाउ। मैंने ये सफ़र यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसे तय किया और यहाँ सफ़र मुझे क्या क्या मुश्किलात आई, और एज एन एजेंसी ओनर तुम्हें क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं और मैंने क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करी। मेरा सफ़र शुरू हुआ आज से 2019 के अंदर कि जब मैंने एक डेडिकेटेड नीच को पकड़ा और डेडिकेटेड नीच को लेके मैंने अपने काम का आगाज़ किया। एंड आई स्टार्टेड जब मेरे पास एक लैपटॉप था एंड आई वाज सिटिंग एट माई होम, और मैं लैपटॉप के ऊपर ही तमाम चीज़ें ये तमाम काम सीखा करता था। और जो जिस नीच पे मैं काम कर रहा हूँ, वी आर सेलिंग ग्राफिक एंड वेब डेवलपमेंट सर्विस राइट नाउ। मैंने आगाज़ किया था 2019 के अंदर अपने कमरे में काम करने से, जब शायद मेरे पास आई हैड अ ब्रोकन लैपटॉप, एंड उस ब्रोकन लैपटॉप विद $0 और 0 cents इन माई पॉकेट मैं एक सिंगल नीच ग्रैब किया, और सिंगल नीच को लेके मैं अपने सफ़र का मैंने आगाज़ किया प्रॉपर तरीके से। मैं उस नीच के ऊपर शायद शुरू के 6 महीने में 0 सेल्स पे बैठा हुआ था और मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था, और मुझे सिर्फ मैं ढूंढ रहा था वो तरीके, इस तरीके से मैं क्लाइंट ग्रैब कर सकता हूँ कि मुझे एक प्रॉपर तरीका मिले, एक प्रॉपर वे आउट मिले, इस तरीके से मैं क्लाइंट ग्रैब कर सकूँ और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आ सकें। और फिर मैंने एक ग्राफिक एंड वेब डेवलपमेंट क्लाइंट को जो है ग्रैब करने का एक तरीका ईजाद किया। एंड आई डिडंट केम टू नो कि दिस इज़ द लूप जहाँ से मैं एक स्पेसिफिक हाई टिकट्स क्लाइंट को एक लंबे अरसे तक उस लूप के ज़रिए, उस फंडल के ज़रिए अपने पास ड्रॉप कर सकता हूँ। लंबा अरसा यानी आज से 10 साल, 12 साल, 11 साल, 13 साल, शायद आज से 20 साल है, शायद तमाम उम्र विद होल माई लाइफ मैं इस फंडल के ज़रिए क्लाइंट ड्रॉप कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड आई स्टार्ट वर्किंग आई थिंक 18 आवर्स पर डे, जस्ट स्लीपिंग 6 आवर्स, और उसके बाद टोटल टाइम लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर मैं दिया करता था। एंड उसके बाद में अंदाज़ा हुआ कि जब ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये सोच ये एक थिंकिंग है, बी फर्स्ट एक काम है, लैपटॉप खोल के मैं बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट ग्रैबिंग क्लाइंट फ्रॉम 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो ये एक मैथमेटिक्स अगर आप लगाएं देखेंगे तो एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, और वो दिन के क्लाइंट ड्रॉप कर रहा है बिल फर्स्ट 40। अगर मैं दिन के 40 लीड्स ड्रॉप कर रहा हूँ, सिंगल बंदा बैठा हुआ 6 प्लेटफॉर्म पे काम करता हुआ सिंगल लैपटॉप के साथ, तो बिल फर्स्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उन्हीं रिसोर्सेज को, तो बिल फर्स्ट अगर मैं 2 लैपटॉप, 2 बंदे, 2 दिमाग और 6 की जगह 12 प्लेटफॉर्म काम करेंगे और 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम करेंगे, 40 की जगह दिन के हम 140 क्लाइंट ड्रॉप कर सकें। और जब मैंने ये चीज़ सोची तो मैंने अपने भाई को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया एंड अपने दोस्त को चीज़ में इन्वॉल्व किया। जब हम वो उनके साथ मिलकर मैंने एक छोटी सी जगह रेंट आउट करी, और रेंट आउट करके छोटी जगह पे मैंने काम स्टार्ट किया, और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, विद द इंक्रीजिंग विद द इंक्रीमेंट इन द पीपल वर्किंग टुगेदर आई कैन एक्चुअली इंक्रीज द सेल्स। सो उस चीज़ ने बड़ा फैक्ट किया कि जहाँ मैं दिन की 40 लीड ड्रॉप कर रहा था और एक क्लाइंट क्लोज कर रहा था, वहाँ दिन की 140 लीड्स और तकरीबन 6 क्लाइंट में ड्रॉप करने लगा। एंड वाइल आई वॉज मेकिंग जस्ट $1,000 पर मंथ, आई स्टार्टेड मेकिंग $3,000 to 4,000 $5,000 पर मंथ ईजिली। अब उसका काम ये आसान मेरा हो गया कि जब मैंने $3,000 ड्रॉप करना शुरू करे, तो देन आई जस्ट रियलाइज़ के एक्सेप्ट वर्किंग पर्सनली ऑन दिस स्किल, आई शुड ओपन एजेंसी एंड आई शुड ओपन अ मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अपने जैसे और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकूँ जो इस फील्ड के अंदर, इस नीच के अंदर आए काम करें, एंड देन काम करने के बाद जो है क्या नाम है, इस फील्ड से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें। और यही हुआ कि जब मैंने एक प्रॉपर उस छोटी सी जगह को जो मैं रेंट आउट की हुई थी उसके बराबर में दो रूम और थे, एंड आई जस्ट रेंटेड आउट दोस 2 रूम टू। और उसके अलावा क्या नाम है, मैंने फिर उन 2 रूम्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टीम फ्री फिल करना शुरू करी। इनिशियली जो मैंने हायरिंग की थी वो तकरीबन अराउंड 10 लोगों की थी, और 10 लोगों की हायरिंग के साथ साथ मैं इस चीज़ को मैंने नोटिस करा कि मैं, मेरे दोस्त, मेरा भाई और उसके अलावा 10 लड़के और जब हमने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया तो मैं अंदाज़ा हुआ कि हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड मैं अंदाज़ा हुआ कि जो सेल्स में महीने की 3,000 4,000 ड्रॉप कर रहा था, अब मैं उस चीज़ को महीने की एज आ 10,000 $12,000 $15,000 तक, और शायद $20,000 तक मैं उसको ले आ सकता हूँ। और जब मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि हाँ, हम इस तरह काम कर सकते हैं विद द इंक्रीमेंट ऑफ पीपल। असल में मार्केटिंग एजेंसी काम इस तरह करती है कि तुम्हें लूप्स ढूंढ रहे हैं कि तुम किस तरीके से इंटरनेशनल हाई टिकट पेइंग क्लाइंट जो है ना, अब हाई टिकट पेइंग क्लाइंट क्या होता है, लेट मी नो। दे आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाइंट। एक क्लाइंट वो होता है जो कि ब्रोक होता है, जिसके पास जो शायद नॉर्मल डेली बेसिस के ऊपर जॉब, डेली या वीकली बेसिस के ऊपर जॉब कर रहा होता है, और एक क्लाइंट वो होता है जिसका अच्छा बिजनेस होता है, जिसके पास अच्छा पैसा होता है, अच्छी सेविंग्स होती हैं। अब बिल फर्स्ट मैं एक जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ लोगो, अगर मैं लोगो सेल आउट करता हूँ तो इस तरह के 2 क्लाइंट मुझे मिलेंगे। एक क्लाइंट जो कि मेरे लोगो ख़रीदेगा $50 के अंदर, वही सेम लोगो एक क्लाइंट होगा जो वो सेम लोगो $500 या शायद $5,000 खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। समवन गिव देम एग्जाम्पल, जब मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, बिल पेप्सी, अगर हमसे पेप्सी और अपना लोगो बनवाना होगा तो मुझे सिर्फ इसी का आंसर दो कि क्या वो $50 वाले या $500 वाले इंसान से अपना लोगो बनवाएगा।
कभी नहीं। वो ऐसा बंदा ढूंढेगा शायद $50 चार्ज कर रहा होगा, मगर उसके लोगों के अंदर वर्थ होगी। तो दिस इज़ जो चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मार्केटिंग एजेंसी को सक्सेसफुल करना है तो स्टार्ट फाइंडिंग द हाई टिकट क्लाइंट। हाई टिकट क्लाइंट वो होगा जो तुम्हें तुम्हारे काम के मैक्सिमम पैसे देगा, और असल में वो पैसे देगा तुम्हारे काम वर्थ करता है। अच्छा, तो एक सवाल ये भी सामने आता है कि बिलफर्स्ट मैं अगर ग्राफिक डेवलपमेंट का क्लाइंट उतारता हूँ, इस बिलफर्स्ट मैं अगर वेब उतारता हूँ, अगर मैं क्लाइंट से वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, तो क्या वो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हालांकि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, तो फिर वो जो प्रोजेक्ट मैं क्लाइंट लैंड कर रहा हूँ, तो मैं उस वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे परस्यू करूँगा और उसको बनाए कैसे दूँगा। तो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन जो कि शायद लोग मुझसे पूछते हैं, और इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो क्लाइंट आप पकड़ रहे हैं वो आप पकड़ रहे हैं $3000 के अंदर US का, मगर वो जो वेब का काम जो आपने क्लाइंट से लिया है वो आप इजीली बनवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर $300 का। तो जो ये $2700 है, दिस टोटली प्रॉफिट, ये टोटली आपके पॉकेट में जाएगा, आपकी लाइबिलिटीज़ में निकलेगा, आपके ऑफिस से काम में निकलेगा, आपके ऑफिस से खर्चों में निकलेगा। एंड दिस इज़ हाउ यू वुड ईजिली दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली वर्क ऑन हाई टिकट क्लाइंट, जो कि आपको $300 देगा पर आपकी एक काम के, $3000 देगा काम के, मगर वो काम पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या किसी भी श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह के लोड अनडेवलप कंट्री के अंदर किसी भी डेवलपर से, किसी भी आर्टिस्ट से ये काम आप उस काम के 10% बनवा सकते हैं। तो एजेंसी काम किस तरह करती है, वो बाहर मार्केट के अंदर, यूरोप मार्केट के अंदर ख़ास तौर पे ये वो एजेंसी है कि जो जब आप एजेंसी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या बांग्लादेश या श्रीलंका या इस तरह के अनडेवलप कंट्रीज़ के अंदर खोलते हैं, तो आप करते हैं कि आप यूरोप के अंदर, जो कि एक डेवलप स्टेट है, वहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं, और वहाँ पे लोगों के पास, लोगों की वेजेस हाई हैं, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ से आप उन लोगों को डील करते हैं और उन लोगों से पेमेंट उतारते हैं डॉलर के अंदर, और वो जो प्रोजेक्ट आप डॉलर के अंदर उतार रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो आपकी पेमेंट लग रही है वो PKR के अंदर लग रही है, या तो INR के अंदर लग रही है, या बांग्लादेशी टका के अंदर लग रही है। तो यानी आपकी जो लोकल करेंसी है वो आपकी वो आपकी आउट गोइंग है, और जो यूरोपियन डॉलर्स हैं, स्टेट्स के डॉलर्स जो हैं, वो आपकी इनकमिंग करेंसी है। तो एक एजेंसी जो है उस तरह काम करती है, और हमने एजेंसी भी इस तरह काम करना शुरू किया। मेरा सफ़र तकरीबन आज से 5 साल का हो गया है, जो कि मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, एंड फ्रॉम 2019 वो सफ़र जो है वो अब 5 साल मुझे गुजर चुके हैं। 5 साल के अंदर हमने बहुत अचीव किया है, यानी कि एक सिंगल रूम विद अ ब्रोकन लैपटॉप एंड अ ब्रोकन पॉकेट। आज हम एक RTBI कॉर्पोरेशन के नाम की एजेंसी चलाते हैं, एंड उस RTBI कॉर्पोरेशन की एजेंसी की इस वक्त वर्थ जो है वो अराउंड 5 to 10 करोड़ है, एंड वी आर स्टिल वर्किंग मोर, एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हमको किस तरह से और जो आगे ग्रो कर सकते हैं। और अभी ये कुछ भी नहीं है, 5 साल का सफ़र जब स्ट्रगलिंग सफ़र था, अब स्ट्रगल कर ली है, अब नाउ इट्स टाइम टू अर्न, नाउ इट्स टाइम टू फिल अप द पॉकेट्स, एंड नाउ इट्स टाइम टू अर्न द मनी। और एक एजेंसी ओनर पाकिस्तान के अंदर ईजिली आराम से मंथली $4 से $10,000 जो है वही अपनी पॉकेट में डाल सकता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर तुम्हें अपनी एजेंसी खोलनी है तो मेरे पास, मैंने लिंक दिए हुए नीचे, दिस इज़ अ प्रोसेस कि जो कि तुम्हें इस लिंक से अंदर बता दी जाएगा कि किस तरीके से तुम अपनी एजेंसी प्रॉपर खोल सकते हो। और अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए मेरी, तो कंसल्टेशन भी जो है वो तुम्हें नीचे दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर जो है वो उससे तो पता चल जाएगा कि तुम इससे एक कंसल्टेशन कॉल तुम्हें दे दूँगा आधे घंटे की, जो टोटल फ्री होती है। जाहिर सी बात है कि मुझे परवरदिगार ने और इस एजेंसी ने, इस काम ने मुझे इतना पे आउट कर दिया कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं कंसल्टेशन कॉल्स की, या तुम्हारे क्या नाम है मैसेजेस के, या तुम्हारे लिंक कोर्सेज़ के जो है ना पैसे चार्ज करूँ। तो दैट्स टोटली फ्री कंसल्टेशन कॉल, आधे घंटे की कॉल होगी, एंड देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू रन एन एजेंसी, हाउ टू डू वर्क, हाउ टू फाइंड अ गुड नीच, एंड हाउ टू परफॉर्म। आगे आने वाली वीडियोस में तुम्हें बताऊंगा कि एजेंसी खोलने के प्रोसेस क्या है, उसके अंदर तुम्हें नीच किस तरह ढूंढनी है, हायरिंग किस तरह करनी है, प्रॉपर काम किस तरह करना है, एंड तुम उस एजेंसी को लेके आगे अपने आप को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो, और अगर तुम $0 से लेके $100 का सफ़र किस तरह कर सकते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई लेट यू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।